Hi, how are you? I hope you will be also fine like me. Now let's talking about how does work the reproductive system of female. आइए इस वीडियो में महिला जनन अंग कैसे काम करता है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के पेट के अंदर किडनी के पास कुछ इस तरह की आकृति होती है जो 3 भाग में बटा होता है। पहला और दूसरा भाग लगभग एक ही तरीके का होता है, एक ही संरचना का। आइए देखते हैं। ये जो गोल जैसी संरचना इसको कहा जाता है ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर बनते हैं ओवम यानी अंडा। ठीक इसी तरह की संरचना यहाँ भी है। ये गोल सी आकृति इसको बोलते हैं ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर बनता है ओवम यानी अंडा। इन दोनों ओवरी के बीच में एक संरचना आप चित्र देख रहे हैं, इसको कहते हैं गर्भाशय। गांव देहात की भाषा में इसी को बच्चादानी या यूट्रस कहा जाता है। इन दोनों की खूबी क्या है कि ये दोनों एक ही साथ काम नहीं करता है। जैसे कि मासिक ऋतुस्राव में यानी मेंस साइकिल में अगर जनवरी में ये भाग काम कर रहा है, ये ओवरी काम कर रहा है, तो फरवरी में ये करेगा। फिर जो है फरवरी में ये कर रहा है तो मार्च में ये करेगा। यानी 2 ओवरी जो है वो एक साथ काम नहीं करता है, बल्कि अलग अलग महीने में अलग अलग तरीके से काम करता है। जनवरी में ये काम करेगा, फरवरी में ये, फिर फरवरी में ये, तो मार्च में। इस तरह से ये मेंस साइकिल चलता रहता है। इसलिए महिलाओं में मासिक ऋतुस्राव 28 दिन का होता है जिसको मेंस कहते हैं, और कुल वर्ष में 13 बार मेंस या ऋतुस्राव की जो इवेंट होता है उसके साथ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए कि ये देखिए ओवरी और गर्भाशय के बीच में ये आप देख रहे हैं एक नली। इस नली को कहा जाता है फलोपियन ट्यूब, या हिंदी में इसको गर्भाशय ट्यूब भी कहते हैं। जो गर्भाशय ट्यूब इधर है वही गर्भाशय ट्यूब इधर भी है। यानी कि ओवरी और बच्चादानी के बीच में जो ये नली आप देख रहे हैं, मोटा सा ये जो नली है, इसको कहा जाता है फलोपियन ट्यूब। तो जो इधर रहेगा वही इधर भी रहेगा। ये देखिए, ये ओवरी और ये ओवरी से निकला हुआ ये जो आप नली देख रहे हैं, इस नली का नाम है फलोपियन ट्यूब। अब आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर पुरुष का शुक्राणु डिस्चार्ज होता है तो वह शुक्राणु कुछ इधर भागता है, कुछ इधर भागता है, कुछ इधर भागता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो शुक्राणु ये आप देख रहे छोटी सी आकृति, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इस पूंछ के सहारे इसको आगे ठेलता है। आगे ठेलने के क्रम में क्या होगा, जब यहाँ आगे बढ़ता है तो यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं अंडा नहीं मिलता है, तो ये डेड हो जाता है। इसकी आयु, जो शुक्राणु की आयु है, वह मुश्किल से 20 मिनट का है। तो ये शुक्राणु को जब देखता है कि इसकी मुलाकात अंडा से नहीं होती है, तो ये डिस्चार्ज मतलब ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। इधर भी कुछ भाग के गया था, ये देख रहे आप कुछ वाला शुक्राणु, इसको भी इधर जब इसकी मुलाकात ओवरी से यानी अंडा से नहीं हो, अब जो शुक्राणु इधर भाग के आया उसकी मुलाकात अंडा से हो गया। यानी कि अब ये दोनों का मुलाकात हो गया। ये शुक्राणु भी जोड़ा बनाना चाहता है पूंछ वाला, और ये अंडा भी जोड़ा बनाना चाहता है। इसलिए ये दोनों की मुलाकात कहाँ पर हुई, फलोपियन ट्यूब में, यानी कि गर्भाशय ट्यूब में। इसी को कहा जाता है युग्मनज या जायगोट। अब ये जब दोनों का मिलन हो गया है तो ये जायगोट बन गया, युग्मनज यानी जोड़ा लग गया। अब ये जोड़ा को चाहिए खाना पीना, है ना, भोजन पानी, इसको जो है अब जीवन जीने के लिए आगे बढ़ना है। तो ये क्या होता है, इसी फलोपियन ट्यूब के माध्यम से फिर यहाँ पर आ जाता है गर्भाशय में, और धीरे धीरे ये ग्रोथ करता है। जब इसका टाइम होता है तो ये बच्चे ग्रुप में जन्म लेता है। अब मैं आपको और कुछ इसमें जानकारी दे दूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अंडा है ओवम, ये मुश्किल से 2 से 3 दिन ही जिंदा रहता है। 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है ताकि इसकी मुलाकात शुक्राणु से हो। अगर 2-3 दिन में इसकी मुलाकात नहीं होती है तो ये भी समाप्त हो जाता है। आप कहेंगे कि इधर क्यों न बना, इधर क्यों बना, इधर क्यों युग्मनज बन गया? इसलिए कि जनवरी के महीने में ये एक्टिव था, और ये जनवरी के महीने में एक्टिव नहीं था, बंद था। तो जनवरी के महीने में जो एक्टिव था, उधर जो शुक्राणु क्रॉस किया है वही शुक्राणु का उसको फ़ायदा होगा, वही है युग्मनज बना सकता है। इधर ये जनवरी महीना में काम नहीं कर रहा था तो ये नहीं बना सकता है। इस तरह से फिर ये जो शुक्राणु पूंछ वाला और ये अंडा दोनों का मुलाकात होता है।